पढ़ते तो बहुत है पर कम वक्त किताब याद नहीं होती। अच्छा, ऐसा कोई है क्या जिसने पूरी किताब पढ़ ली, have gone through all the stuff related to your study, सब कुछ याद कर लिया, but when it comes to your एग्जाम के 1-2 दिन पहले ऐसा फील होता है, अरे यार भगवान याद तो सारा क्या था यार, याद ही नहीं आ रहा, फिर खोल कर देखता हूँ, अरे यार यही वाला था। ऐसा किसके साथ होता है? कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि किताब को ऐसे हाथ में लें, इधर से पन्ने फड़फड़ाएं, फ्लिप करें तो सारी थ्योरी याद हो जाए, और इधर से फ्लिप करें तो सारे चित्र याद हो जाए। Shall we start? Yes, sir. Okay. सबसे पहले तो we are very grateful and thankful for school management director sir because they have given chance to speak in front of you all, and we are very grateful for you people because you all are sitting here in order to listen me, because अगर आप ही नहीं होते तो हम बात किससे करते? तो आप सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। और it's been almost 11 years, वैसे 18 साल हो गए एजुकेशन लाइन में, बट स्पेसिफिकली जिन प्रोजेक्ट्स की अभी सर बात कर रहे हैं उसमें हमारे को 11 साल हो गए, और बहुत सारी स्कूल्स में, मोरलेस बहुत सारी स्कूल्स में, लाइक इंडिया में भी हम लोग कर रहे हैं, इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यूएई में, दुबई में, सभी जगह हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, और इंडिया में भी कर रहे हैं, और करीब 11 साल हो गए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही चीज की शुरुआत करता हूं, क्योंकि बहुत टाइम बाद इस तरह से स्कूल के अंदर आए। स्कूल्स तो बहुत है और समय बदल गया है, और हम जो भी आज आप लोगों से मुखातिब हुए ना, तो हमें हमारी स्कूलिंग याद आ गई भाई, क्योंकि अभी मैं इधर से आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ किलों की आवाज आ रही थी ना, तो मैंने कहा ये तो अपनी वाली स्कूल है, क्यों जो आप लोगों का द वे यू वर सिटिंग देयर, आप लोगों को देख के हमें हमारी स्कूलिंग याद आ गई। इवन ड्रेस कलर भी यही था, और मैं वहीं से अपनी चीज की शुरुआत करता हूँ। जब हम 8th क्लास में थे, प्रोबेबली यहाँ 8th का कोई बच्चा बैठा है, जस्ट रेज योर हैंड, 8th 9th के, अरे है कई प्राणी बैठे हैं यहाँ पे, चलो नहीं मैं बताता हूँ आपको। और है ना, देखो एक तो होता है दूरदर्शन स्टाइल में खड़े होके बोलना, दूरदर्शन की संध्या में आपका स्वागत है, 5 मिनट बाद बोर हो जाओगे, नहीं क्या कि कितनी देर और बोलेगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें ह्यूमर रखते हैं ताकि आप बोर नहीं हो, क्योंकि बहुत यूनिक कंसेप्ट आपके साथ में शेयर करने वाले हैं जो लाइफ में पहली बार आप सुनेंगे देखेंगे। तो पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूं, उसके बाद विनीत सर ये बोर्ड रखा है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी कराएंगे और सारी चीज विल शेयर विद यू। तो एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। एक बात है यहाँ पे क्लियर मैं आपको बता दूं, चाहे हम आए, चाहे से यहाँ पे आपके टीचर्स खड़े हैं, इन लोगों का एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ जितने टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, इनका एक ही ऑब्जेक्ट है, आपका बेस्ट से बेस्ट करियर बने। हमारा भी एक ही ऑब्जेक्ट है, आपका बेस्ट से बेस्ट करियर बने, और आपके पेरेंट्स का भी है। तो हम तीनों मिलके एक ही काम के पीछे लगे हैं कि आपका करियर बेस्ट बने, इसलिए जितने रास्ते हम निकाल सकते हैं वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से एक रास्ता भी आपसे शेयर करेंगे, खैर आपसे वो सारी चीज हम शेयर करेंगे। और ये जो है ना, लाइक मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये मजाक नहीं है। आई वॉज लाइक दैट 10th तक हम लोग इसी तरह से पढ़ाई करा करते थे, 10th तक हमारी यही सिचुएशन थी, और हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे। ये टॉपर्स वोपर्स वाला सिस्टम तो 10th के बाद हुआ है, 11th से हम लोगों ने बहुत पढ़ाई करी। खैर जो सर बता रहे हैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये फिजिक्स का एक पार्ट है जिसको ऊपर मैं इंडिया में नहीं वर्ल्ड में 18 लोग हैं, उनमें से एक हम है। तो इस तरह से पढ़ाई तो हमने बहुत करी, एक्सट्रीम पे सक्सेसफुल रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट में लेक्चर्स लेते रहे, वी डिड सो मेनी थिंग्स। उसके बाद आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए वी स्टार्टेड डूइंग दिस, और 10 साल हो गए, इसलिए पहले से करियर सेटल था, बाद में बच्चों के बेटरमेंट के लिए वी स्टार्टेड डूइंग दिस। और आज वही चीज आपसे बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा या जो चीजें पूछूंगा वो बाद में। पहले विनीत सर को माइक देता हूँ, कोई एक्सरसाइज हम करने वाले हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि आज क्या चीज होने वाली है। उसके बाद में आऊंगा, तब आपसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगा, क्योंकि पढ़ाई में मुझे तो किताबें याद होती नहीं थी, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो, क्वेश्चंस याद नहीं होते हो, कई सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे। तो आई वुड आस्क, अगर रिलेट करो तो हाथ खड़े करना, ठीक है? तब टीचर्स की तरफ मत देखना, हाथ जरूर खड़े करना, तभी हम हेल्प कर पाएंगे, हमें प्रॉब्लम समझ में आएगी, ठीक है? वैसे हमें कॉमनली सबकी प्रॉब्लम्स पता है, जनरल बच्चों की, 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी पूछेंगे आपसे। चलो भाई अब शुरू करते हैं। तो अभी जो पहला स्टेप है, I would ask you few question related your studies। अगर आपकी पढ़ाई से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, रिलेट करो तो हाथ जरूर खड़े करना, तभी हम हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि जापान के ऐसे प्रोजेक्ट इंडिया में हम लाए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होगा प्रॉब्लम क्या है, तो हम हेल्प भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन है, ईमानदारी से बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और पढ़ते तो बहुत है पर कम वक्त किताब याद नहीं होती? इज देयर एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड। शाबाश, वेरी गुड। ओके, अगेन आई चेंज द क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा कोई है क्या जिसने पूरी किताब पढ़ ली, have gone through all the stuff related to your study, सब कुछ याद कर लिया, but when it comes to your एग्जाम के 1-2 दिन पहले ऐसा फील होता है, अरे यार भगवान याद तो सारा क्या था यार, याद ही नहीं आ रहा, फिर खोल कर देखता हूँ, अरे यार यही वाला था। ऐसा किसके साथ होता है?
यार कमाल हो गई। चलो कोई बात नहीं, अगर ये सारी चीज आपके साथ होती है तो एक चीज करके दिखाता हूं मैं। कहां गई? ओके, पकड़ लो माइक। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं, सपोज द बुक इज देयर, कोई सी भी किताब मान लो, इसको एसएसटी मान लो, सोशल साइंस मान लो, हिंदी मान लो, संस्कृत मान लो, अंग्रेजी मान लो, गणित तो करने की चीज है, मैथमेटिक्स उसके अलावा कोई भी, बायोलॉजी मान लो। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि किताब को ऐसे हाथ में ले, इधर से पन्ने फड़फड़ाएं, फ्लिप करें तो सारी थ्योरी याद हो जाए, और इधर से फ्लिप करें तो सारे चित्र याद हो जाए। अरे वाह, लेकिन ये तो मेहनत का काम है, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी आपकी। बताओ कैसे? पुट ऑन बताता हूं कैसे। देखो, किताब उठानी पड़ेगी, यहां तक लानी पड़ेगी, पन्ने फड़फड़ाने पड़ेंगे, भाई मसल्स में पेन आ जाएगा, हाथ दर्द हो जाएगा, ये कठिन है। इसको सिंपल करते हैं। सिंपल करने का तरीका बताता हूं। किताब हाथ में लो, ऐसे कौन चाहता है? सारे चाहते हो ना? क्लियर, हाथ खड़ा करो, पता तो चले। मतलब मेहनत कोई सा नहीं करना चाहता। चलो ठीक है। अच्छा चलो, सी टाइम हैज गॉन। वो बाबा आदम का जमाना गया जब किताब खोल के बैठ जाता तो गड़ 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 रट रहे। टाइम हैज गॉन। अब तो इसी तरह से जापान में ऐसे ही पढ़ाई होती है। टाइम हैज गॉन, वो लेके बैठने वाला जा चुका। अब तो मेलाटोनिन हार्मोन का इतना सीक्रेशन है, तभी तो जापान, अरे जिसपे हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे, जो देश खत्म हो गए, वो इतने आगे चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत अपने स्तर पे डेवलप किया और बहुत जबरदस्त ग्रोथ अचीव किया। वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल दे आर। तो उन्हीं के मेथड्स को हम इंडिया में लेकर आए और हमें एक्सट्रीम सक्सेस मिला। और लाइक हमें एक तो इंडिया बड़ा बहुत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग जयपुर राजस्थान से, जयपुर में 6000 स्कूल है, राजस्थान में 56,000 स्कूल है, और हम 11 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी हरियाणा आने का मौका नहीं बना, क्योंकि राजस्थान ही खत्म नहीं हो रहा था। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बहुत जगह हैं जिनको कवर करने में। ये तो आपको बहुत बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए विक्रांत जी का और डायरेक्टर सर का कि वो ये प्रोग्राम यहाँ ले आए, और वरना हमारा कोई काम ही नहीं बनता। हम अभी सफीदो आए थे, इन्होंने कहा यार यहाँ से यहाँ आओ, आप ये सेमिनार कर दो। तो आप लोगों को एक बार आपके डायरेक्टर सर के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए और विक्रांत सर पूरी टीम के लिए क्लैप करना चाहिए, जो यहाँ ले आए। क्योंकि हम लोग, इतना टाइम नहीं मिलता है हमारे को कि हम सारी जगह कवर करें। अगर हम आते भी तो इतने इंटीरियर में नहीं आते, पानीपत तक, डीपीएस तक आके रह गए। 3 साल पहले आए थे, डीपीएस में किया था, फिर हमारे को टाइम नहीं मिला। तो इतना टाइम नहीं मिलता कि पूरा इंटीरियर कवर हो। और हम एक जगह पे करते हैं ना, तो फिर दूसरा कोई कवर नहीं करते। अगर रोहतक में आ गए ना, तो ये मान लो कि फिर रोहतक की कोई दूसरी स्कूल का नंबर नहीं है, वो सिर्फ वही होने वाला है, क्योंकि हम उसी को प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वहीं के सारे बच्चे तैयार करते हैं। जिन्हें आना है ना, वो वहीं आना पड़ेगा, कोई दूसरे को मौका नहीं मिलता है। तो अगर हम यहाँ आ गए तो मतलब आप ये मान लो कि यहाँ से दूसरी जगह नहीं हो सकता, जिसको आना है वो यही आना है, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म उसी जगह को बनाते हैं। तो आपको आपके स्कूल मैनेजमेंट के लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दिया। और अब जब मैं कंसेप्ट के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं ना, ऐसा सिस्टम, ये सिस्टम 2 कंसेप्ट है जिनके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। जो पहला कंसेप्ट है उसका नाम है रिज एनालिसिस। बोलो, रिज एनालिसिस। ये एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है, जिसमें हम बच्चों के, इन द सेंस आपके हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं। दोनों हाथों में कितनी अंगुलियां हैं? 10। हाँ, ये तो ऑब्जर्वेशन है। 8 तो अंगुलियां, 2 तो अंगूठे हैं, ठीक है ना। हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से 30 प्रिंट यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वहां वैज्ञानिक उन प्रिंट्स की, आपके फिंगरप्रिंट्स की जो है ना स्टडी करते हैं। उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बन के आती है करीब 50 पेज की, जिसके बेसिस पे आपको 5 बातें पता चलती है। पहली, आपका ब्रेन बना किस चीज के लिए है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, बिजनेसमैन, जिस किसी के लिए भी बना है वो रिपोर्ट में आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते, अंग्रेजी में बात करने से तो नहीं घबराते, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है, ऐसा कोई भी चैलेंज हो तो रिपोर्ट में आ जाता है। इवन ये तक पता चल जाता है, इवन ये तक पता चल जाता है कि आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अगर लेफ्ट वाला, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर आपका ये लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है ना, तो आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, आईपीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकालत, या पढ़ाई के थ्रू बहुत अच्छा करियर बनाते हो। और ऐसे बच्चों का जो पढ़ाई का स्टाइल है वो बहुत अलग होता है। वो टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं, और घुमा फिरा के उनका लंबा चौड़ा आंसर नहीं आएगा, सटीक आंसर आता है। और जो राइट ब्रेन डोमिनेटेड बच्चे होते हैं, वो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइंस के लिए बेस्ट होते हैं। और उनके आंसर्स याद करने का तरीका बहुत अलग होता है। वो ग्राफिकली चीजों को याद रखते हैं, उनके दिमाग में इमेजेस जल्दी छपती है। बुक्स को वो ऐसे नहीं पढ़ सकते, टू द पॉइंट लॉजिकल आंसर लिखेंगे। लेफ्ट ब्रेन वाले बच्चे पूरा मीनिंग समझेंगे और उसके बाद टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं। और राइट ब्रेन वाले बच्चे जो है, वो मीनिंग नहीं है, मेरे तो पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए, बात खत्म, वाली क्या होगा। अलग अलग तरह के बच्चे हैं। ये दोनों चीज इस रिपोर्ट से पता चलती है कि आपका ब्रेन कैसा है। इवन आपको आपका लर्निंग पैटर्न तक पता चल जाता है। लर्निंग पैटर्न का मतलब 3 ही तरीके हैं, या तो आप बोल बोल के याद करोगे, या मन में याद करोगे, या लिख के याद करोगे। कितने बच्चे जो मन में याद करते हैं चुपचाप
है ना, चुपचाप लेके बैठते हैं। कुछ बोल बोल के करने वाले भी होंगे मेरे जैसे, है ना, कुछ लिख के भी करते होंगे, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ चेक कर रहा था। चौथा तो तरीका ही नहीं है। बट हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता कि आपका मेथड कौन सा है जिससे आपको चीजें जल्दी याद हो? इस टेस्ट से ये पता चल जाता है कि आपके कौन से हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा हैं। हमारे पूरे ब्रेन में 1200 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि 1200 करोड़ में से कितने न्यूरॉन्स किस हिस्से में ज्यादा है। ये फ्रंटल लोब है इसमें ज्यादा है, या ये टेम्परल लोब है इसमें ज्यादा है, या पीछे ऑसिपिटल लोब है इसमें ज्यादा है, किस हिस्से में ज्यादा है, या साइड में पैरेटल लोब। सारे अलग अलग लोब्स हैं ब्रेन के अंदर, बायो में पढ़ेंगे आप। कौन से हिस्से में आपके न्यूरॉन्स ज्यादा हैं, उस हिस्से में आप परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। उस हिस्से का यूज करके आप एक्सट्रीम पे सक्सेस अचीव कर सकते हो, कोई भी चीज चुटकी में याद कर सकते हो। लेकिन पता तो चले, इवन हमें यही पता नहीं होता कि हमारा कौन सा ब्रेन ज्यादा चल रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अभी ट्राई करके देख लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियंका। आपको क्या लगता है कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है? हाउ डू यू नो? घुस के दिखा था अंदर, कैसे पता लेफ्ट वाला ज्यादा चल रहा है राइट वाला? कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? मनीष। आपका कौन सा ब्रेन वर्क कर रहा है, लेफ्ट राइट? पता नहीं, कोई बात नहीं। अरे वाह यार, दोस्ती निभा रहे हो। बताओ क्या नाम है आपका? कौन सा वाला ब्रेन चल रहा है, लेफ्ट राइट? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? चलो कोई ना, ये आंसर नहीं मिल पाया, आगे वाले बच्चों से पूछते हैं। कईयों का तो टेंशन है मेरे पास नहीं आ जाए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये बच्ची कागज में लगी हुई, इसी से पूछ लेते हैं। बेटा कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा वो कर रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाला? कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। ये देखो इतना स्माइल कर रहा है, इससे पूछ लेते हैं। हाँ भाई, कौन सा वाला ब्रेन वर्क कर रहा है? पता नहीं। किसी ने कह दिया दोनों कर रहे हैं, किसी ने कह दिया पता नहीं। कोई इशू नहीं है, हो ही नहीं सकता ना। आप घुस के तो खोल के तो देखेंगे नहीं मेरे वाला ये वाला कर रहा है या नहीं कर रहा, है ना। बायोलॉजी के लिए तो पता नहीं कर सकते, इसीलिए ये चीज आपके लिए करवाई है। देखो आप लोगों से मैं ये चीज क्यों पूछ रहा हूं कि जिस चीज का पता ही नहीं है यूज कैसे करोगे? जब आपको यही नहीं पता कि लेफ्ट वाला वर्क कर रहा है या राइट वाला कर रहा है, अब उसने कह दिया मेरे तो दोनों पार्ट वर्क कर रहे हैं, तो कैसे पता है दोनों पार्ट वर्क कर रहे हैं? और आप पढ़ाई में कौन से वाले को यूज करते हो, लेफ्ट वाले को करते हो कि यू राइट वाले को करते हो? यही चीज के कारण हम लोग आए हैं, पता ही नहीं है तो यूज किसको करोगे, इसीलिए चीज। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, मैं बच्चे का नाम नहीं कोट करूंगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूं। मैं पिछली बार जब आया था ना 3 साल पहले, 3-4 साल पहले, कोविड से पहले, तो मैंने आपको भी बताया ना, पानीपत आया था, डीपीएस स्कूल में सेमिनार था, वहां के एचआर ने कराया था। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, सब कुछ रहा। लेकिन जब पेरेंट टीचर मीटिंग हुई ना, तो स्टूडेंट्स वर सिटिंग देयर, पेरेंट्स आल्सो वर सिटिंग देयर, और मैंने जनरल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि उन्होंने दोनों को साथ में कराया था, सारे साथ में हॉल में सब बैठे हुए थे। तो मैंने जनरली ऐसे पूछा, बेटा आपको क्या लगता है आपका कौन सा वाला पार्ट वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाला? तो वो उस बच्चे के जैसे बच्चा सोचने लग गया। तो इतने में पीछे से पिताजी खड़े हो गए, अरे रहने दो विपुल जी, छोड़ो इसको नहीं पूछना। अरे क्यों नहीं पूछना, पूछ लेने दो। अरे नहीं छोड़ो ना यार विपुल जी, क्या करना है पूछ के? अरे बताने दो, बच्चा बताएगा। अरे नहीं रहने दो। उन्होंने कहा क्यों नहीं बताएगा, बताने दो। अरे तो होगा तो बताएगा ना। तो उनको तो इस पे भी डाउट था कि ऊपर वाला माला है ही नहीं इसके, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता भैया, माला तो होगा, लेकिन लेफ्ट वाला या राइट वाला डोमिनेटिंग कर सकते हैं कंफर्म कौन सा है। सो इससे सब कुछ पता चलता है। इवन ये तक पता चलता है, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर देते होंगे ना, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन लाइक पेपर में, या 15 क्वेश्चन आए, तो 10 क्वेश्चन में जिनको 5-7 क्वेश्चन आते होंगे ना, 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनका एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा ना, AQ बायोलॉजी के लिए पता चलता है, वो देखेंगे 5 तो आते हैं, ये तो कर ही लेती हूँ, और बाकी 2-3 भी इधर उधर हाथ साफ करके 70-80 स्कोर कर लेंगे, ठीक है। जिनका एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक होगा वो घबरा जाएंगे, अरे यार मेरे को तो 5 ही आते हैं, बाकी कैसे करें? तो वो 5 भी बिगाड़ देंगे और 2 या 3 ही कर पाएंगे और फेल हो जाएंगे। ये एडवर्सिटी क्वेश्चन से पता चल जाता है। ऐसे ही कई छोटी छोटी बात पकड़ के बैठ जाते हैं, लिए ही बैठे रहते हैं, 2 महीने तक लिए बैठे रहते हैं। अरे अब तक लिए बैठी है क्या, अब तक लिए बैठा है क्या? तो वो उनके साथ होता है जिनका इमोशनल क्वेश्चन वीक होता है। ऐसे ही कईयों को स्टेज का फोबिया होता है, स्टेज पे चढ़ते घबराते हैं। कईयों को हिंदी से प्रॉब्लम है, किसी को मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली से प्रॉब्लम होगी, कि वो पूरा प्रयास करते, तैयारी कर लेते, लेकिन एग्जाम टाइम में बिगड़ जाता है पेपर। सारी चीज तैयार की भी बिगड़ती है। ये सारी चीज रिपोर्ट के अंदर निकल कर आती है। यूं समझ लो आपका ब्रेन हमारे आगे ऐसे खुला हुआ होता है। हम लोग क्या करते हैं, और मजेदार बात ये कि इंडिया में 70 साल बाद आई ये चीज, ओलंपिक में 72 से यूज हो रही है। रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री। अब तो रशिया के टुकड़े हो गए, यूक्रेन से बड़ा फेमस हो रहा है, रशिया के 18 टुकड़े हो गए। 72 में तो रशिया USSR था, सोवियत संघ बहुत बड़ा था, आंख दिखाता था, आज भी आंख दिखाता है विश्व को, लेकिन तब तो बहुत ज्यादा दिखाता था। तब उन्होंने ओलंपिक में यूज कर लिया था, और 76 में 125 मेडल जीते थे ओलंपिक के अंदर। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। वो चीज पूरे विश्व में ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया, रशिया, चाइना, अमेरिका, ये ओलंपिक में एक्सट्रीम सक्सेसफुल लोग हैं। यहाँ के देश बहुत सक्सेस अचीव करते हैं।
ये लोग कैसे हो गए इतना एक्सट्रीम सक्सेस? क्योंकि ये इस तरह के टेस्ट को वो 70 साल से यूज कर रहे हैं। हमारे इंडिया में 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ है, हम ही लोग लेके आए हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर आपकी दीप इंटर स्कूल के अंदर आने में हमारे को 10 साल लग गए। 2023 में आप पहुंचे। आप सोचो इंडिया कितना बड़ा है, और अभी 70 साल लग गए इस टेस्ट को आने में। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो टेस्ट आपको बता रहे हैं ना, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करो और इसके बेसिस पर अपने करियर में एक्सट्रीम सक्सेस अचीव करो। अभी हम लोग क्या करेंगे, आपका ऐसा टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट में आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों आएगा। तो स्ट्रेंथ जो भी होगी ना, जो ताकत वाला पार्ट है, उसमें तो हम आपको करियर सजेस्ट करेंगे, पढ़ाई का सजेस्ट करेंगे, कैसे पढ़ाई करना चाहिए वो सब सजेस्ट करेंगे। और जो वीकर पार्ट है, जहां आप कमजोर पढ़ते हो, चाहे फिर वो याद नहीं होना है, लंबे समय तक याद नहीं हो रहा है, याद किया आप भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम में घबराहट हो जाती है, पसीना आता है, बेहोश हो जाते हैं, पेट दर्द हो जाता है, ऐसी कोई भी वीकनेस अगर आ रही है तो उस रिपोर्ट से हमें पता चलता है। फिर हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कराते हैं जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। बोलो, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन प्रोग्राम। ये जापान का प्रोग्राम है, ये वीकनेस दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें क्या होता है, हम 10 डेज का वर्कशॉप करते हैं, उसमें आपको जो है एक बायन्यूरल बीट म्यूजिक सुनाते हैं 44 हर्ट्ज का, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराते हैं और डांस कराते हैं। उसका परिणाम है कि 10 क्लास के बाद आप लोग इस लेवल पे आते हो कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। 1 घंटे की चीज 15 मिनट में याद होना, लंबे समय तक याद रहना, अपनी एज से 3 साल मेच्योर होना, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उसकी योग्यता आना, इन सब बातों के अलावा एक बहुत जबरदस्त टैलेंट है जिसके कारण हमारे को अमेरिका में नासा में सम्मानित किया गया। वो ये कि हमारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड कर लेते हैं, मींस आंख पे पट्टी भी बांध दो तो बंद आंख से किताब पढ़ सकते हैं, कलर पहचान सकते हैं, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हैं। हर वो काम जो आप और हम खुली आंखों से करते हैं, हमारे बच्चे बंद आंखों से करते हैं। इसके लिए आपके जो हरियाणा के सीएम है, उन्होंने हमारे को रिकॉग्नाइज भी किया। आप ही की बच्ची है हरियाणा की जो हमने तैयार की थी, जिया फुटेला, उसको टीवी से बहुत सारे चैनल्स पे भी भेजा हमने, वो यही की बच्ची, उसको डेवलप किया, गूगल गर्ल नाम से फेमस है। ऐसे बहुत बच्चे, 1000 से ज्यादा बच्चे तैयार कर रखे हैं। पर इसका एक्सट्रीम बता देता हूं क्या है। इसका एक्सट्रीम ये है कि कोई भी किताब आपको जो पसंद आए ना, वो लेके आ जाना। 10 दिन के अंदर वो किताब आपको पेज नंबर सहित याद होगी। अगर कोई ये बोलेगा ना, बता पेज नंबर 28 पे क्या है, तो आप ऐसे आंसर करोगे 28, अरे ये तो 21 से शुरू हुआ था, 28 पे तो खत्म हुआ, इसका ये सार है। ऐसा लेवल आप लोगों का आ जाएगा और ऐसा हम सारे बच्चों को तैयार करेंगे। बट उसमें कुछ कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो फॉलो करते तो 100% किताब आपको याद, फिर चाहे कोई सी हो, गणित को छोड़ देना, वो याद करने की चीज नहीं है। उसके अतिरिक्त सारी किताब को 100% पेज नंबर सहित याद कर सकते हो। और अपने इंडिया में ऐसे लोग हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस अंतर है, बायोलॉजिकल ग्राउंड पे भी आपको बता देंगे और एक्सरसाइज के ग्राउंड पे भी बता देंगे कि ये रिजल्ट आते कैसे हैं। कोई हवा में, कोई बाबा जी का चमत्कार नहीं है, किया और सेट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बायोलॉजिकली प्रूवन है, मेलाटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन से होता है। वो कैसे होता है, उसकी क्या एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज हम आपको यहाँ कराएंगे भी। लेकिन पहले चूंकि विनीत सर आ गए हैं, तो मैं आप लोगों से जो है विनीत सर से गुजारिश करूंगा कि उस एक्सरसाइज वाले काम को पूरा करें, और उसके बाद में मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। उसके अंदर मैं आपसे 2 एक्सरसाइज कराऊंगा, ताकि राइट नाउ यही आपको पता चल सके कि अगर आप लोगों ने जो इतने हाथ खड़े किए ना कि किताब याद करने के बाद, कई बच्चों के साथ होता है याद किया हुआ है और 1 महीने बाद फिर वापस याद करना पड़ता है, जबकि वो चीज आप याद कर चुके हो। और क्यों याद कर चुके हो, आजकल एक बड़े फेमस है, एक टीचर है खान सर, टीवी पे बड़ा आता है, वो एक बात कहते हैं कि मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि बच्चे को क्लास में इतना सिखा दूं कि घर जाके उसको किताब खोलने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसी क्या, इसका मतलब मेथड अवेलेबल है, टीचर्स पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो पिक्चर फिट क्यों नहीं हो रही है, उसके सारे रीजन है जो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। जितने बच्चे बैठे हो ना, सारे के सारे अपना जो राइट हैंड है, राइट हैंड कौन सा होता है, ये वाला होता है ना, इसको ऐसे कर लो, कर लिया। राइट हैंड बोले तो दायां हाथ, उसका अब तक ही खड़े हुए हाथ भाई ऐसे करना है। हाँ अभी भी भाई उसको नीचे कर ले यार चलो अभी राइट हैंड को क्या करना है, क्लॉकवाइज अंदर से बाहर ऐसे घुमाना है, उल्टा नहीं। हाँ अंदर से बाहर, एकदम सही है भाई, अंदर से बाहर घुमाना है, उल्टा नहीं। हाँ परफेक्ट, आगे बढ़ेगा, मुक्का मत मार देना। ठीक है, ठीक है, ये सही चल रहा है ना, ओके रोक लो। अब लेफ्ट हैंड ले, इसको एज इट इज लेना है, ठीक है, लेकिन अब इसको है ना बाहर से अंदर उल्टा घुमाना है ऐसे, ठीक है। अभी देखो, अब रुक जाओ, राइट वाले को आपने ऐसे बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को आपने अंदर ऐसे घुमाया था। अब दोनों काम एक साथ करो, एक बाहर एक अंदर। कुछ का हो रहा है, कुछ के नहीं हो रहा है। चलो एक एक्सरसाइज और करवाते हैं आपको, सारे के सारे जैसा ये सर हाथ खड़े कर रहे हैं ना, वैसे कर लो, सारे के सारे ऐसे कर लो, ठीक है। इसके अंदर है ना, जो आपका अंगूठा है ना, उसको आगे रोल करके देखो आप, होता है क्या, रोक लो। उसके आगे वाली फिंगर को रोल करके देखो, वापस जोड़ लो। उसके आगे वाली फिंगर को रोल करके देखो,
हो रही है? सबसे लास्ट वाली फिंगर को रोल करके देखो, हो रही है? उससे पहले वाली फिंगर को रोल करके देखो। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो रही तो न से। अब ऐसे के ऐसे हाथ रखो, ऐसे के ऐसे हाथ रखो। एक एक्सरसाइज और करा रहे हैं। आपकी जो बड़ी वाली अंगुली है ना, उसको बीच में एकदम ऐसे चिपकाना है, जैसे सर चिपका रहे हैं ऐसे। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट किया इस बच्चे ने, पूरा चिपकाओ ऐसे। इसने तो अंगुली बदल दी, मैं और कंफ्यूज हो जाऊंगा यार। वो देखो बेटा, इसको पूरा अंदर करो, पहले पूरा अंदर करो। देखो उन्होंने पूरा अंदर कर रखा है, इन्होंने पूरा अंदर कर रखा है। अपने को कमर थोड़ी खुलाना है, उसको सीधा करो। हाँ परफेक्ट। अभी करवाते हैं, करना क्या है देखो, सर अभी करके बताएंगे। बोलो यार मुझे। देखो आपको क्या करना है, इस थंब को ऐसे दूर करो और वापस जोड़ लो। ये हो गया, वापस इसे खोला है, वापस जोड़ लिया, हो गया। फर्स्ट फिंगर ओपन करो और जोड़ लो, हो गया। लिटिल फिंगर ओपन करो और जोड़ लो, हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए, ये गैप नहीं आना चाहिए, इसको चिपका के रखेंगे। रिंग फिंगर अलग करके देखो, जिसमें मैंने रिंग पहनी है, देखो ये गैप नहीं आना चाहिए, इसको चिपका के रखेंगे। और ये रिंग फिंगर को अलग करके देखो किससे हो रही है। नहीं हो रहा ना? कई होंगे खिलाड़ी जो कहेंगे हो गया हो गया हो गया। तो पहले सुन लो अच्छे से, अंगुली है ना, ऐसे गैप नहीं आना चाहिए। ये है ना, ऐसे नहीं करना है, यूं नहीं करना है, पूरा अंदर चिपकाओ पहले। नहीं हो रहा ना? चलो बताते हैं आपको। अरे हो जाता तो आपसे करवाते ही क्यों, है ना? अभी आपसे करवाते हैं। देखो देखो ये चिड़िया कौन सी चेचा आ रही है, इतना शोर कर रहे हैं। वो देखो बेटा, पहले उसको बंद तो करो। सॉरी 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 सॉरी। चलो अभी एक काम करते हैं, आपको बायोलॉजिकल रीजन बताते हैं। जब आप राइट हैंड को ऐसे बाहर घुमा रहे थे ना, हमने आपको क्या बताया, हमारे दो ब्रेन होते हैं, लेफ्ट और राइट, साइकोलॉजी के हिसाब से। तो जब आप राइट हैंड से ऐसे घुमा रहे थे ना, तो ऐसे इधर से आदेश गया, क्योंकि 9th में आप पढ़ोगे बायो के अंदर हमारे क्रॉस सेक्शन होते हैं। इस पार्ट को ये पार्ट कंट्रोल करता है और इस पार्ट को ये पार्ट कंट्रोल करता है। तो जब आप हाथ बाहर घुमा रहे थे ना, तो इधर से आदेश गया, बाहर घुमाओ, यू डिड लाइक दैट। सडनली आई सेड हाथ अंदर घुमाओ। जब आपने अंदर घुमाना शुरू किया तो इधर से आदेश गया, आपने अंदर घुमा लिया। आपने हाथ ऐसे किया था तो आपका अंगूठा बहुत फास्ट घुमा होगा, उसके आगे वाली अंगुली भी फास्ट घुमी होगी, फिर उसके आगे वाली भी से अंगुलियां छूटी होगी, है ना? ये प्रेशर क्यों आया? ब्रेन इंबैलेंस की वजह से। आपने ऐसे ये किया और अंगुली खुल नहीं रही थी, आगे वाली रिंग फिंगर यहाँ पे गैप आ रहा था, क्यों? ब्रेन इंबैलेंस की वजह। ये कोई बीमारी नहीं है। व्हाट इट शोज ओनली वन थिंग, इससे ये पता चलता है ब्रेन इंबैलेंस का मतलब ये है कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, किसी का तो राइट वाला ब्रेन बहुत ज्यादा चल रहा है, किसी का लेफ्ट वाला ब्रेन बहुत ज्यादा चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, आपके दोनों पार्ट को इक्वल बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने से क्या होता है कि आप ब्रेन की दोनों फैक्ट्री यूज करोगे, तो जो चीज आपको 1 घंटे में याद होती है, वो इसकी वजह से आपको 15-20 मिनट में याद हो जाएगी। जो याद कर लिया वो लंबे समय तक याद रहेगा। और ये बाय प्रोडक्ट है, जो ब्लाइंड फोल्ड आना है, ये बाय प्रोडक्ट है। और 10 दिन के अंदर जब ब्रेन की 2 फैक्ट्रियां यूज होगी, तो पूरी की पूरी किताब पेज नंबर सहित चुटकियों में याद आ जाती है। मेथड हम सिखाएंगे आपको। लेकिन किंतु परंतु एक मैसेज यहां से मत लेके जाना, पहले कह देते हैं। हम कोई यहां चमत्कार नहीं कर रहे हैं। पहली बात प्योर साइंस है। कैसे साइंस है बता देता हूं। जैसे अभी है ना, ये जो पार्ट होता है ना, साइंस के अंदर तो इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, हमारे अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में थर्ड आई, शिव नेत्र, त्रिकुटी, भ्रिकुटी, सहस्त्रसार, ये सारे नाम है। लेकिन साइंस की बात करते हैं तो यहां से अंगुली डालो और यहां से, जहां ये दोनों अंगुलियां मिलती है, वहां एक छोटी ग्रंथि होती है, बायो में आगे पढ़ोगे आप, उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। उससे 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन। तीनों हार्मोन हैप्पी हार्मोन होते हैं और आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए करते हैं। रात को जो आपको नींद आती है वो मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से आती है। हम लोग क्या करते हैं, जब हम एक्सरसाइज कराते हैं, म्यूजिक सुनाते हैं, उससे जो हार्मोन इसका सीक्रेशन बढ़ा देते हैं। यहां जितने बच्चे बैठे हैं ना, आप लोगों के पास ही अपॉर्चुनिटी है, जो 16 साल से छोटे हैं, 17 से छोटे हैं। कोई 18 साल का बच्चा बैठा है क्या यहाँ पे? 19 का, 20 का हो? कोई 21 साल का पंचवर्षीय योजना वाला नहीं है ना? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैक्सिमम होता है 17-18, उसके बाद ये ग्लैंड परफॉर्म नहीं करता है। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोगों ने क्लास किया तो आप लोगों का मेलाटोनिन का सीक्रेशन 120 माइक्रोग्राम पर एमएल के हिसाब से बढ़ जाएगा। एवरेज इंसान में ही 70 माइक्रोमेल होता है। मेरे में, विनीत सर में, आपके डायरेक्टर सर में, सब में 70 माइक्रोमेल है। हम इसी की वजह से हमारी गाड़ी चल रही है। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है जो 18 साल से छोटे हैं और 5 साल से बड़े हैं, कि इसका सीक्रेशन बढ़ा के 120 ले आओगे। अगर 120 आ गया तो ये रिजल्ट टिल लाइफ रहता है।
ये सिक्रेशन टिल लाइफ रहता है। रात को जो नींद आती है ना स्मूथ, वो इसी की वजह से आती है।